हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह हरणघोष से हुआ और आपने बोल दिया कि उनके सास जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह कर, पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं, इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए, उस जाव गांव में जाकर देखिए अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण पृष्ठ संख्या 271 अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने प्रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। ये प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत् पादाम्बुरुहे रेणुकनिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रया सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है।
श्री जी को कुछ जान जाएगा? प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली हैं, वो हमारी लाडली जो हैं। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं? तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवत चर्चा की जाती है श्रद्धा और विश्वास पुष्टि के लिए। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है, लाडली जी के विषय में रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है। अरे महारानी जी के अंश से ऐसी ऐसी शक्तियां प्रकट हुई हैं, शुम्भ निशुम्भ गए फाड़ के फेंक दिया भगवती ने। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से, कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है? कोई उन्हें देख सकता है? हे, बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोर खिरक गिर गहेवर बिहरत कुंवर। करवाना तो बहुत सोच समझ के ऐसे भागवत प्रवक्ता से कराओ जो संध्या करता हो, जो नाम जप करता हो, जो भगवान की शुद्ध कथा कहता हो। ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको श्लोक पढ़ दो, हिंदी में बोल दो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी वाणी से कल्याण नहीं होता, कल्याण होना सुखदेव जी की वाणी से, भगवान व्यास देव जी की वाणी जो लिखी उसी से तुम पढ़ दो, बर उसी पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाएगा। प्रवक्ता केवल शास्त्र का कथन मात्र कर दे तो श्रवण मात्र से मंगल हो जाता। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल है। लेकिन प्रपंच मत बोले माइक में बैठ करके, और जो ऐसे बोले ऐसों का विरोध करना चाहिए। तब इनको पता चलेगा जब इनको समाज नहीं पूछेगी कि हाँ कौन, और पूछेंगे तो वही पूछेंगे जो नरकगामी बनना पक्का। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मत बुलाना जो भगवान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, श्री जी की निंदा अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को कभी ना देखना चाहे और ना इनको कभी उच्च पद पे बैठकर इनकी चर्चा सुननी चाहिए।